पर आज की भव्यता देखकर वो समय एक दुस्वप्न जैसा प्रतीत होता है। अगर सरल शब्दों में इसकी भव्यता को कहें तो केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान लोग भी इस काशी कॉरिडोर की भव्यता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो क्या हाल है आप सभी के? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिप पर जो कि ना ही प्लान ट्रिप थी और ना ही हमारी विश लिस्ट में थी, लेकिन रमता जोगी और बहता पानी कब कहां पहुंच जाए ये किसी को नहीं पता होता। तो आज का सफर शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर। आज की ट्रिप में हमारी पहली डेस्टिनेशन है प्रयागराज का माघ मेला, और ये माघ मेले का प्रदेश का सतना जिले में स्थित मैहर देवी टेम्पल। ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता का एक मंदिर है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती की देह को लेकर घूम रहे थे तब माता सती के गले का हार यहाँ गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा था। इस मंदिर तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं। एक है पैदल सीढ़ी मार्ग, जिसमें 1063 सीढ़ियों को पार करके मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। दूसरा मार्ग है सड़क मार्ग, लेकिन कुछ सालों से ये मार्ग सामान्य नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब यहाँ सबसे सुगम मार्ग है ट्रॉली वाला, जिसमें टिकट लगता है मात्र 116 रुपए। बताया जाता है कि जंगलों के बीच बसे इस मंदिर को बुंदेलखंड के सेनापति आल्हा और ऊदल ने खोजा था, और आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्ष तपस्या करके माता से अमृत का वरदान प्राप्त किया था। ये भी माना जाता है कि आज भी सबसे पहले माता का श्रृंगार आल्हा और ऊदल ही किया करते हैं। अब तक यहाँ कई सारी अजीब घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके कारण आज भी यह मंदिर रहस्यपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है काशी विश्वनाथ अर्थात वाराणसी अर्थात बनारस। वैसे तो यहाँ हम लोगों का कई बार आना जाना हुआ है, और पिछली बार भी जब कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद यहाँ आए थे तो कॉरिडोर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, पर अब कॉरिडोर का सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार आपको कॉरिडोर नंबर 1 से ही दर्शन कराते हैं। अगर आपने पुराना काशी का वीडियो नहीं देखा है तो साइड कॉर्नर पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं दशाश्वमेध घाट से, जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। और अगर आप काशी आए और नौका पर सवार होकर काशी के घाट नहीं घूमे तो क्या ही काशी घूमे। तो हम विराजमान हुए एक मोटर बोट पर और चल दिए घाटों के दर्शन करने।
घाटों के दर्शन करने के बाद इस बार स्नान के लिए हम पहुंचे गंगा जी के दूसरी तरफ, जहां हमें देखने को मिला वाराणसी का टेंट सिटी। अब कहने को तो ये गंगा के किनारे रेत पर बने हुए कुछ टेंट हाउस ही हैं, पर ये कहने मात्र को ही टेंट हाउस है, क्योंकि ये अपने आप में किसी 4 स्टार या 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अब अगर आप काशी में गंगा किनारे निर्मल और पावन रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, पर आने से पहले अपनी जेब का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है तो टेंट हाउस, पर इनका सुविधा शुल्क किसी 5 स्टार से कम नहीं है। तो स्नान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक तरफ हमारी मोटर बोट बढ़ चली कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ, और दूसरी तरफ हमारी उड़न तस्तरी भी उड़ चली कॉरिडोर की तरफ। और रुकिए, एक जरूरी बात और बता दें, अगर आप काशी में गंगा स्नान करना चाहते हैं तो अच्छा है कि आप इस तरफ ही स्नान करें, क्योंकि साफ सफाई की दृष्टि से ये इस तरफ अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब जरा उड़न तस्तरी से भी काशी के दर्शन कर लिए जाएं। कॉरिडोर नंबर 1 पर पहुंच के हमने मोटर बोट को 150 रुपए प्रति व्यक्ति सुविधा शुल्क के रूप में भुगतान करके विदा कर दिया। अब यहाँ उतरते ही आपको दर्शन होते हैं मणिकर्णिका घाट के। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। सच मानिए, इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद काशी की भव्यता कई गुना बढ़ गई है। हमें वो समय भी याद है जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी की तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, पर आज की भव्यता देखकर वो समय एक दुस्वप्न जैसा प्रतीत होता है। अगर सरल शब्दों में इसकी भव्यता को कहें तो केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान लोग भी इस काशी कॉरिडोर की भव्यता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। गेट नंबर 1 के अंदर प्रवेश करने से पहले अगर आपके साथ किसी भी तरह का बैग या लगेज है तो उसे कहीं बाहर ही रख कर आए, क्योंकि इसके आगे वो ले जाना संभव नहीं है। अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ है लॉकर रूम। चूँकि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के गैजेट का ले जाना संभव नहीं है, तो अच्छा है कि आप ये सभी सामान यहाँ पर जमा कर दें। और यहाँ से आगे बढ़ते ही आपको देखने को मिलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग भवन। जी हाँ, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर अलग अलग भवन बने हुए हैं, और इसी प्रांगण में अहिल्याबाई और भारत माता की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर आता है बाबा विश्वनाथ मंदिर का मुख्य अहाता, जहां से आगे कैमरा या फोन ले जाना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर एक और अच्छा काम हुआ, जो कि है जगह जगह पर सुगम दर्शन टिकट काउंटर। तो हमने 350 रुपए प्रति व्यक्ति देकर सुगम दर्शन का लाभ उठाया, जिसमें दर्शन में हमें मात्र आधे घंटे का समय ही लगा, और वापसी में इसी टिकट काउंटर से आपको भोग प्रसाद भी दिया जाता है। मंदिर से वापसी के समय हमने बनारस की प्रसिद्ध ठंडाई का भी आनंद लिया। जब भी बनारस आए तो यहाँ की ठंडाई का आनंद जरूर उठाएं। तो ये थी हमारी इस बार की एक अनप्लान्ड जर्नी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियाँ लुटाते रहिए।